गाइस, तो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ मुनीबा मजारी के बारे में। ठीक है, तो इनसे आपको जो है अंग्रेजी बोलना सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये अंग्रेजी बोलती हैं, इंग्लिश में बोलती हैं। ठीक है, इनकी स्पीच को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, और पार्ट 1 में जो है शुरू से मैंने स्पीच को क्या किया है, ट्रांसलेट किया है इंग्लिश से हिंदी में। और स्पीच वाली जो वीडियो है, इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, मेरे वीडियोज को देखने के बाद इनकी स्पीच वाली वीडियो को देखना है, जो कि इन्होंने इंग्लिश में स्पीच दिया है और सबटाइटल्स के साथ आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो उसका जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जो है आपको छोटे छोटे फ्रेजेस दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये एक सक्सेसफुल महिला है और इनके जीवन में जो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, उसके बाद भी एक सक्सेसफुल महिला कैसे बनी, ये आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे जो है ग्रामर्स के रूल भी आप सीखेंगे और नए नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेगा। तो पार्ट 2 है ये आपका। ठीक है, और पार्ट 1 यानी कि इसका पार्ट 1 से आप देखेंगे, तब जाके आपको शुरू से इनकी स्टोरी जो है समझ में आएगी। उसमें भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स, ग्रामर्स के रूल सीखने को मिलेगा। तो पार्ट 1 देखने के लिए यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं, या फिर उसका जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पार्ट 1 का। ठीक है, आपको क्या करना है कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद इनकी स्पीच वाले वीडियो को देखना है, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, इनका कहने का सेंस क्या है। और उसमें बहुत सारे आपको जो है प्रोनाउंसिएशन, नए नए वर्ड्स, इंग्लिश बोलने का तरीका, कैसे हम बोलना सीख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको जो है सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे पूरे 75 यानी कि 75 वर्ड्स। साथ ही साथ इसका जो है सभी वर्ड्स का आपको प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, यानी कि सही से इसका उच्चारण क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, और ये भी पता चलेगा कि ये जो वर्ड है ये क्या है। ठीक है, नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, सभी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपको बताया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सभी के लिए सही सही शब्द का प्रोनाउंसिएशन, उसका मतलब और जो है सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, उसको कैसे हम यूज करते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप सीख रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टोरी क्या। तो देखिए, ये है आपका पार्ट 1 में तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके आगे की स्टोरी आप पार्ट 1 में सीख रहे हैं। तो पार्ट 1 देखेंगे तो आप जो है पार्ट 2 आपको बेहतर समझ में आएगा। यदि आप जो है शुरू से कहानी को सुनते हैं तो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा, बोरिंग फील नहीं होगी। तो दिस एक्सीडेंट का मतलब है हादसा या दुर्घटना। अब देखिए, इनका जो है, ये जो महिला है, इनके कार एक्सीडेंट हो गया था, कार में एक्सीडेंट हुआ था, इनकी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो गई थी। उसके आगे की कहानी बता रही है, ये खुद बता रही है। ठीक है, तो दिस एक्सीडेंट यानी कि यह जो हादसा है टू प्लेस, ये हुआ कहाँ पे, इन अ फार फ्लंग एरिया। फार फ्लंग एरिया का मतलब होता है, ठीक है, दूर दराज। फार फ्लंग का मतलब होता है फ्लंग, यानी कि दूर दराज, एरिया मतलब कि इलाका। एक दूर दराज के इलाके में इनका एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था। ऑफ, जिसका नाम है, उस स्थान का नाम है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में जो है ये हादसा होता है दूर दराज के इलाके में। नो फर्स्ट एड यानी कि कोई प्राथमिक उपचार नहीं। ठीक है, नो हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल नहीं। नो एम्बुलेंस यानी कि कोई एम्बुलेंस नहीं था। आई वॉच, मैं थी, इन अ मिडल, बीच में, ऑफ नोवेयर यानी कि कोई नहीं। ठीक है, नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं। ठीक है, तो मैं बीच में थी, कहीं नहीं, मतलब इसका कहने का है कि मैं सुनसान जगह पर थी। मेनी पीपल, कई लोग, केम, आए, टू रेस्क्यू, बचाने के लिए। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाना। तो कई लोग बचाने के लिए आए। दे ड्रैग, उन्होंने घसीटा। ड्रैग का मतलब क्या होता है, घसीटना। उसका सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। मी यानी कि मुझे, आउट, बाहर, ऑफ द कार यानी कि कार से। ठीक है, अब कार के अंदर ये थी, तो जो लोग बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कार से बाहर इनको क्या किया, घसीटा, मतलब कि निकाला, बाहर निकाला। ठीक है, वाइल ड्रैगिंग मी आउट, वाइल ड्रैगिंग यानी कि घसीटते समय। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना या फिर खींचना, उसका आईएनजी फॉर्म है। मी यानी कि मुझे, आउट यानी कि बाहर। जब वे मुझे बाहर खींच रहे थे या फिर मुझे बाहर खींचते समय, ये भी हो सकता है। आई कॉट कंप्लीट यानी कि पूरी
ट्रांसेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, और ट्रांसेक्शन का मतलब होता है टूटा हुआ, ठीक है। तो मेरी रीढ़ की जो हड्डी है ये बता रही हैं, ये जो महिला है ये बता रही हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई। नाउ अ डिबेट स्टार्टेड, ठीक है। नाउ यानी कि अब अ डिबेट, डिबेट का मतलब होता है बहस, ठीक है। स्टार्टेड यानी कि शुरू हुई, तो अब बहस शुरू हुई। शुड वी कीप हर हियर, ठीक है, कि हम जो है अब यहाँ उसे क्या करें। अब उन लोगों ने अपने में सभी लोग जो भी उनको बाहर निकालने के लिए गए थे, ठीक है, कार से जब उन्होंने बाहर निकाला और देखा तो रीढ़ की हड्डी जो है पूरी तरह टूट चुकी थी। तो सभी लोग अपने आप में बातें कर रहे थे, ठीक है। बहस शुरू हो गई कि अब क्या किया जाए, ठीक है। व्हाट वी कीप हर, कि अब इसे जो है यहाँ कीप का मतलब क्या होता है रखना, ठीक है। तो यहाँ जो है अब हम क्या रखें, यानी कि आप उसे यहीं छोड़ दें, ऐसा मतलब कि यहीं छोड़ दें, यहीं रख दें। तो शी इज गोइंग टू डाई, क्योंकि वह मर जाएगी, ठीक है। सब अपने बस कि वह मर जाएगी अगर हम यहाँ पे क्या हम यहीं छोड़ दें तो वह मर जाएगी। और वेयर शुड वी गो, और हम कहाँ जाएं, ठीक है। तो नो एम्बुलेंस, यानी कि कोई एम्बुलेंस नहीं थी। नो वन जीप, सिर्फ एक जीप थी, ठीक है। ओनली, ओनली है, ओनली यानी कि सिर्फ वन जीप थी, ठीक है। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, जो कि कोने में खड़ी थी। तो कोई एम्बुलेंस नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो सभी लोग अपने आप में बहस कर रहे तो क्या किया जाए, इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए, तो ये अगर छोड़ देते हैं तो ये मर जाएगी, ऐसे लोग बातें कर रहे थे। तो ये जो है कोने में, कॉर्नर का मतलब होता है कोने में एक जो है जीप खड़ी थी, ठीक है, कहीं पे वहीं पे जहाँ पे वो गिरी थी, जहाँ पे कार एक्सीडेंट हुआ था। तो हो सकता है कहीं कोने में जीप खड़ी हो। दे सेड, दे किसके लिए है, लोगों के लिए है जिन्होंने उनकी जान बचाई। तो उन्होंने कहा पुट हर, कि इसे रखो इन द जीप, यानी जीप के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने कहा किसी जीप में डालो। टेक हर, और इसे ले चलो टू हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल, ठीक है, और इसे अस्पताल ले चलो। हॉस्पिटल 3 आवर्स अवे, यानी कि हॉस्पिटल जाने में कितना समय लगता था, 3 घंटे, ठीक है। तो जो अस्पताल था वह 3 घंटे दूर था, मतलब अस्पताल जाने में 3 घंटा लगेगा। आई स्टिल, यानी कि मैं फिर भी रिमेंबर, यानी कि अभी भी मुझे याद है, ये बता रहे हैं कि मुझे स्टिल, आज भी मुझे अभी भी याद है। दैट राइड, यानी कि वो जो है जो सफ़र था, राइड का मतलब यहाँ पे सफ़र, ठीक है। मुझे अभी भी वो सफ़र याद है। दैट बम्पी राइड, यानी कि वो ऊबड़ खाबड़ सफ़र, ठीक है, जो सड़कें थी ऊबड़ खाबड़ थी। तो वही करें कि मुझे ऊबड़ खाबड़ जो सफ़र था वो आज भी मुझे अभी भी याद है। आई वॉज, ठीक है, आई वॉज ऑल ब्रोकन, कि मैं जो है थी क्या, ऑल ब्रोकन यानी कि पूरी तरह से टूटी हुई, ठीक है, कि मैं पूरी तरह से टूटी हुई थी। दी थ्रू मी, उन्होंने मुझे क्या किया, थ्रू, थ्रू का जो है सेकेंड फॉर्म है थ्रू, ठीक है। तो उन्होंने मुझे फेंका इन द बैक, बैक ऑफ द जीप, यानी कि जीप के पीछे, ठीक है। तो जीप के पीछे उन्होंने मुझे फेंका। एंड और दे रोस्ट, और उन्होंने जल्दी से, रोस्ट का मतलब होता है जल्दी से जाना, ठीक है, और जल्दी से मी यानी कि मुझे ले गए, ठीक है। और उन्होंने मुझे जल्दी से ले गया, यानी कि जीप में जो है उस लड़के उनको जल्द ही मतलब जल्दी से फेंका, जीप के अंदर रखा, ठीक है, और जल्दी से ले गया। वही करे कि मुझे अभी भी वो चीज़ याद है। टू द हॉस्पिटल, यानी कि अस्पताल तक। दैट इज वेयर, इसका मतलब है कि यहीं पर आई रियलाइज्ड, कि मुझे पता चला, ठीक है, मुझे एहसास हुआ। दैट की माई हाफ बॉडी, कि मेरी आधी बॉडी, मेरा आधा शरीर क्या हो गया है, वॉज पैरालाइज्ड, कि लकवाग्रस्त हो गया है, ठीक है, मतलब आधा शरीर बिल्कुल काम का नहीं है। एंड और हाफ बॉडी, और आधा शरीर वॉज फ्रैक्चर्ड, आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है और आधा शरीर फ्रैक्चर्ड हो गया है, ठीक है, मतलब टूट फूट गया है। आई फाइनली एंडेड ऑफ, मैं अंततः एंडेड ऑफ यानी कि पहुंच गई, ठीक है, आखिरकार मैं पहुंच गई। इन अ हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में, अस्पताल में। वियर, यहाँ पे इसको करते हैं वी, जहाँ आई स्टेड, यानी कि मैं रुकी, ठीक है, जहाँ मैं रुकी। स्टेड का सेकेंड फॉर्म, स्टे का मतलब क्या होता है, रुकना, ठहरना, उसका सेकेंड फॉर्म है रुकी। फॉर 2.5 months, ठीक है, 2 यानी कि 2 और आधा महीने, ठीक है, मतलब कि 2.5 महीना बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 और 1.5 महीने के लिए यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2.5 महीने, ठीक है, 2.5 months। तो आपको कर लेना है 2 यानी कि 2 महीने और हाफ और आधा, ठीक है।
अगर रहता है यहाँ पे 1.5 मंथ तो 1.5 महीने हो जाता, लेकिन यहाँ पे है 2.5 मंथ्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2.5 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2.5 करना है। 2.5 महीने के लिए रुकी हॉस्पिटल में। आई अंडरवेंट मल्टीपल सर्जरीज, यानी कि मैंने कई सर्जरीज कराई। डॉक्टर्स हैव पुट, डॉक्टर्स ने रखा, यहाँ पे पुट का मतलब रखना नहीं है, लगाना है, ठीक है। कि डॉक्टर्स ने है लगाया, क्या लगाया, अलॉट ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका यूज हम करते हैं मरीजों को इलाज करने के लिए, ठीक है। हॉस्पिटल में इसका यूज किया जाता है और भी बहुत सारे यूजेज है इसका। तो डॉक्टर्स ने बहुत सारा टाइटेनियम लगाया इन माई आर्म्स, यानी कि मेरे हाथों में। एंड देयर वॉज, और वहाँ था क्या, और था क्या, अलॉट ऑफ टाइटेनियम, और बहुत सारा टाइटेनियम था कहाँ पे, मेरी पीठ पर, ठीक है। एंड जो है टाइटेनियम था कहाँ पे, ऑन माई बैक, बैक का मतलब है पीठ, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि मेरे पीठ पर भी बहुत सारे टाइटेनियम लगा था, ठीक है, पीठ को भी ठीक करने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई, इसी कारण इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में, पीपल कॉल्ड में, लोग मुझे कहते थे द आयरन लेडी, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की आयरन लेडी कहते थे। यानी कि जो ये टाइटेनियम है आपको आयरन की तरह दिखेगा, वही इसीलिए बोल रहे हैं कि सभी पाकिस्तान में मुझे लोग हैं, जो लोग हैं वो मुझे आयरन लेडी कहते थे। ये अब मैं आपको बता दूं कि ये जो महिला है ये पाकिस्तान की है, ठीक है। समटाइम्स, यानी कभी कभी, आई वंडर, मैं सोचती थी, ठीक है, हाउ ईजी इट इज़, यानी कि यह कितना आसान है, फॉर मी, मेरे लिए, टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, ऑल दिस, इन सभी को, अगेन यानी कि फिर से, मेरे लिए यह सब फिर से बताना कितना इजी है। एंड और समबडी, यानी कि किसी ने, हैज राइटली सेड, सही कहा है, ठीक है, किसी ने सही कहा है, दैट वेल, कि वेल, यानी कि जब, यू शेयर योर स्टोरी, जब आप अपनी कहानी को साझा करते हैं, शेयर करते हैं। एंड और इट डजेंट मेक यू क्राई, और ये आपको जब रुला ना दे, ठीक है, मेक क्राई का मतलब होता है रुलाना, तो और यह आपको रुला ना दे, दैट की मीन्स, यानी कि इसका मतलब है यू आर हीलिंग, ठीक है, कि आप जो है, हीलिंग का मतलब यहाँ पे ठीक होना, हील का मतलब ठीक होना है, उसका एनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि, तो इसका मतलब है कि आप ठीक हो रहे हैं, ठीक है। दोज 2.5 मंथ्स, यानी कि वो 2.5, यहाँ पे आपको 2.5 करना है, ठीक है। 2.5 मंथ्स का मतलब है 2.5 महीने, यानी कि वो 2.5 महीने इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में, वर ड्रीडफुल, ड्रीडफुल का मतलब होता है भयानक, कि भयानक थे। आई विल नॉट मेक, कि मैं नहीं बनाऊंगी स्टोरी, यानी कि एक कहानी, मैं कहानी नहीं बनाऊंगी। जस्ट अ इंस्पायर यू, यानी कि केवल आपको इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, ठीक है, सिर्फ आपको प्रेरित करने के लिए मैं कहानी नहीं बनाऊंगी। आई वॉच, मैं थी ऑन द वर्ड्स, यानी कि कगार पर थी, क्या, ऑफ डिस्पेयर, हाँ, डिस्पेयर यानी कि निराशा की, मैं निराशा की कगार पे थी। वन डे, एक दिन, द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर जो है आए, कम का सेकेंड फॉर्म। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, वेल, अच्छा, आई हर्ड, मैंने सुना, ठीक है, मैंने सुना है, डैट कि यू वॉन्ट टू बी, कि तुम बनना चाहती हो क्या, एन आर्टिस्ट, यानी कि एक कलाकार, ठीक है, कि मैंने सुना है कि आप एक कलाकार बनना चाहती है। बट, लेकिन, यू एंडेड ऑफ बीइंग अ हाउस वाइफ, लेकिन आप जो है क्या बन गई, गृहिणी बन गई। हाउस वाइफ का मतलब होता है गृहिणी, ठीक है, लेकिन आप गृहिणी बन गई। आई हैव बैड न्यूज़, यानी कि मेरे पास जो है क्या, बैड न्यूज़ है, खराब खबर है। फॉर यू, आपके लिए, मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है। यू वॉन्ट बी एबल टू पेंट अगेन, ठीक है, कि आप जो है, आप योग्य नहीं हो पाएंगी बनने के लिए, क्या, पेंट, ठीक है, पेंट मतलब आप करने योग्य नहीं बन पाएंगे, अगेन यानी कि फिर से, कि आप फिर से जो है पेंट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज, क्योंकि, योर रिस्ट एंड आर्म, क्योंकि आपके जो रिस्ट यानी कि कलाई, कलाई को हम रिस्ट बोलते हैं, आर्म यानी कि बाजू, ठीक है, हाथ, क्योंकि आपकी जो कलाई और हाथ है वो क्या हो गया है, आर सो डिफॉर्म्ड, ठीक है, वो इतने विकृत हो गए हैं,
यू वॉन्ट बी, तो आप नहीं होंगे क्या, एबल यानी कि योग्य, टू होल्ड पकड़ने, द पेन यानी कि पेन को, अगेन यानी कि फिर से। ठीक है, डॉक्टर्स ने कहा उनसे एक दिन आकर कि आपकी जो कलाई है, जो हाथ है वो इतनी डिफॉर्म हो गई है, इतनी टूट फूट गई है, ठीक है, कि आप जो है आप पेन नहीं पकड़ सकती हैं। ठीक है, होल्ड का मतलब है पेन पकड़ने योग्य आप नहीं है, फिर से आप पेन नहीं पकड़ सकती है। एंड और आई स्टेड क्वाइट, और ये बता रहे हैं कि मैं चुप रही। ठीक है, स्टेड क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना, तो ये बोल रहे हैं कि मैं चुप रही। नेक्स्ट डे, अगले दिन, तो डॉक्टर की जो है डॉक्टर आए इनके पास। ठीक है, एंड सेड, और कहा और बोला। ठीक है, बोला या फिर कहा क्या, योर स्पाइन इंजरी, ठीक है, कि आपकी रीढ़ की जो चोट है, इज सो बैड, वो बहुत ख़राब है, बहुत गंभीर है। आपकी रीढ़ की चोट बहुत इतनी गंभीर है, यू वॉन्ट बी एबल टू वॉक अगेन, तो आप फिर से जो है चलने योग्य नहीं हो पाएंगे, मतलब चल नहीं पाएंगे। ठीक है, कि आप फिर से चल नहीं पाएंगे। आई टूक अ डीप ब्रेथ, आई टूक यानी कि मैंने लिया, अ डीप यानी कि गहरी ब्रेथ यानी कि सांस, कि मैंने एक गहरी सांस ली, एंड सेड और कहा, इट्स ऑल राइट यानी कि ठीक है। देख सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग ये महिला है कि इनकी सारी बॉडी ही फ्रैक्चर हो गई, फिर भी उन्होंने बिल्कुल जो है शांत रही और डॉक्टर को कहा कि ठीक है, मतलब जो भी हुआ ठीक है। अगेन, फिर से नेक्स्ट डे, अगले दिन, डॉक्टर केम, जो डॉक्टर है फिर से अगले दिन आए, एंड सेड और बोले। अगर आप इनके कहानी को अच्छे से समझेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाई आए, कभी भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगले दिन जब डॉक्टर आए और उन्होंने फिर से कहा, क्या कहा, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कि कारण या फिर की वजह से, योर स्पाइन इंजरी यानी कि रीढ़ की चोट। ठीक है, आपकी रीढ़ की चोट की वजह से, एंड योर फिक्सेशन इन योर बैक यानी कि तुम्हारे बैक में, पीठ में फिक्सेशन की वजह से, यू वॉन्ट बी एबल टू गिव, कि आप देने योग्य नहीं है, आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, गिव का मतलब है देना, क्या, बर्थ यानी कि जन्म, मतलब कि आप बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब है डॉक्टर का कि जो बैक में फिक्सेशन है, इसके वजह से आप फिर से जो है फिर बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। दैट डे यानी कि वो दिन, आई वॉज डिवास्टेटेड। ठीक है, वास्टेटेड का मतलब होता है बहुत ही बुरी तरह। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उस दिन मैं बहुत बुरी तरह क्या हो गई, टूट गई। ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से टूट जाना डिवास्टेटेड होता है। आई स्टिल यानी कि मैं फिर भी, रिमेंबर मतलब कि मुझे अभी भी याद है, अभी भी याद है। आई आस्क्ड कि मैंने पूछा, माई मदर यानी कि अपनी माँ से पूछा, वाई मी यानी कि मुझे क्यों मुझे। ठीक है, मतलब मेरे ही साथ ऐसा क्यों। एंड और दैट इज वियर, और यहीं से, आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, टू क्वेश्चन यानी कि सवाल करना, क्वेश्चन पूछना। ठीक है, और मैंने सवाल करना शुरू किया। माई एग्जिस्टेंस यानी कि मेरी जो है अपनी मौजूदगी का, ठीक है, मौजूदगी का जो है अब मैंने अपना जो है क्वेश्चन करना इन्होंने शुरू किया कि मेरे साथ ही इतना जो है बेहद, तो इतनी बुरी तरह से, इतनी जो आप बोल सकते हैं डेंजरस, एक तरह से कह सकते हैं एक्सीडेंट मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरे बॉडी के साथ ऐसा क्यों हुआ। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, खुद से सवाल किया। ठीक है, इस महिला ने कि माई एग्जिस्टेंस यानी कि मेरी मौजूदगी का, अपनी मौजूदगी का। ठीक है, कि अभी तक मैं इतना कुछ होने के बाद मैं जिंदा क्यों हूँ। वाई एम आई इवन अलाइव, ठीक है, कि मैं जिंदा क्यों हूँ, इतना कुछ मेरे साथ हो गया। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग यानी कि अब जीने का पॉइंट ही क्या है। ठीक है, कोई पॉइंट ही नहीं बचा है, कोई मतलब ही नहीं है जीने का। ठीक है, आधी बॉडी जो है लकवाग्रस्त हो गई है और आधी बॉडी जो बची खुची है, ठीक है, वो भी क्या हो गई है, फ्रैक्चर्ड हो गई है पूरी तरह से। मैं अभी भी जिंदा क्यों हूँ ये सोच रही हैं, जीने का क्या मतलब है, ऐसा इन्होंने खुद से सवाल किया। आई कुडंट वॉक कि मैं न तो चल सकती हूँ न तो मैं चल सकती हूँ। आई कुडंट पेंट न तो मैं पेंट कर सकती हूँ, जो कि इनकी कला था। आई कुड नॉट बी अ मदर और न तो मैं एक माँ बन सकती हूँ। ठीक है, मैं माँ भी नहीं बन सकती थी। एंड और वी हैव दिस और मेरे पास है यह, इन
आवर हेड यानी कि हमारा दिमाग, ठीक है, और हमारे मन में यह बात है। अब यहाँ पे देखिए हेड का मतलब है मन, ठीक है, तो वी हैव दिस इन आवर हेड, यानी इनका कहने का मतलब है कि हमारे मन में, हमारे माइंड, हेड में, शरीर में ये जो है ये बात है क्या, बीइंग वुमेन, ठीक है, यानी कि महिला, वी हम, आर हैं क्या, इनकम्प्लीट यानी कि इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है मतलब अधूरी होती है, विदाउट चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि बिना बच्चा के। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो बच्चे के बिना क्या होती है, अधूरी होती है। आई एम गोइंग टू बी यानी कि मैं होने वाली हूँ क्या, एन इनकम्प्लीट वेमन, मतलब कि अब मैं इनकम्प्लीट यानी कि एक अधूरी महिला मैं बन जाऊँगी, मैं जीवन भर के लिए क्या हो जाऊँगी, अधूरी महिला बन जाऊँगी। फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ यानी कि पूरी जीवन के लिए, ठीक है, रेस्ट ऑफ लाइफ का मतलब होता है पूरी जीवन, ठीक है, और फॉर का मतलब होगा के लिए, ठीक है, तो रेस्ट, फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए मैं क्या बन के रह जाऊँगी, अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए जो है मैं एक अधूरी महिला बनकर रह जाऊँगी, बन जाऊँगी। व्हाट्स द पॉइंट यानी कि किस बात का फ़ायदा, मतलब क्या फ़ायदा है जीने का। पीपल आर स्केयर्ड, लोग जो है वो डर जाते हैं। दे थिंक यानी कि वे सोचते हैं आई विल गेट डिवोर्स्ड, कि मैं क्या करूँगी, डिवोर्स्ड होंगी, ठीक है, वे सोचते हैं कि मैं तलाक ले लूँगी। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, ठीक है, टू मी यानी कि मेरे साथ, मतलब मेरे साथ अब मेरा क्या होगा। वाई मी, क्यों मैं, अब इन्होंने कहा कि अब तो मेरा पति जो है डिवोर्स दे देगा, अब मेरा क्या होगा। वाई एम आई अलाइव यानी कि मैं जिंदा क्यों हूँ। वी ऑल यानी कि हम सभी ट्राइड यानी कोशिश करते हैं टू चेस, चेस का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करने का। दिस टनल, टनल का मतलब होता है सुरंग, कि इस सुरंग का जो है हम सभी पीछा करने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। वी ऑल डू दिस, हम सभी ऐसा करते हैं। बिकॉज क्योंकि वी सी लाइट्स, कि हम लाइट देखते हैं यानी कि रोशनी देखते हैं। एट द एंड ऑफ द टनल यानी कि सुरंग की आखिरी में। वी कीप्स अस, जो हमें रखता है। गोइंग यानी कि गोइंग का मतलब है यहाँ पे आगे बढ़ना, ठीक है, कि जो हमें आगे बढ़ने देता है। इन माई सिचुएशन यानी कि मेरी स्थिति में। देयर वॉज अ टनल यानी कि एक सुरंग थी। दैट जो आई हैड टू, जो मुझे करना पड़ा, ठीक है, रोल यानी कि रोल करना पड़ा। ऑन, जिस पर मुझे क्या करना पड़ा, लुढ़कना पड़ा, ठीक है, यहाँ पे रोल ऑन का मतलब है लुढ़कना पड़ा। बट लेकिन देयर वॉज नो लाइट, लेकिन कोई लाइट, कोई रोशनी नहीं थी। एंड और दैट इज वियर, और यहीं पर आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ कि वर्ड्स हैव यानी कि जो शब्द है क्या, पावर यानी कि शक्ति। शब्दों में शक्ति होती है। टू हील, हील का मतलब यहाँ पे ठीक करना, ठीक है, ठीक करने के लिए। द सोल यानी कि आत्मा को ठीक करने की शक्ति होती है शब्दों में। माई मदर सेड यानी कि मेरी माँ ने कहा। टू मी यानी कि मुझसे, मेरी माँ ने मुझसे कहा। दिस टू शैल पास यानी कि यह भी जो है यह भी बीत जाएगा, ठीक है। वह देखिए दिस का मतलब है टू यानी कि वी, शैल पास यानी कि बीत जाएगा। ये भी जो दिन है, जो बुरी दिन आप फेस कर रहे हैं, इनकी माँ ने कहा कि ये भी बीत जाएगा। गॉड हैज अ ग्रेटर प्लान यानी कि गॉड के पास क्या है, एक ग्रेटर प्लान है। फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए, ठीक है, कि इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी तुम जिंदा हो, मतलब कि ईश्वर की जो है आपके लिए बड़ी योजना है, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट इट इज, कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या प्लान है, भगवान ने क्यों जिंदा रखा है इतना कुछ होने के बाद, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या है। बट ही श्योरली हैज, बट निश्चित रूप से है। इन दैट डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख, और ग्रीफ का मतलब होता है शोक, ठीक है, उस दुख और शोक में। माई, यहाँ पे माई है, वी को हटा देना है। माई मॉम्स वर्ड्स यानी कि मेरी माँ के शब्दों ने। वर मैजिकल, वो क्या थे, जादू थे, ठीक है, मेरी माँ के शब्द में क्या थे, जादू थे। दे केप्ट मी, उन्होंने मुझे रखा। गोइंग यानी कि आगे बढ़ने के में उन्होंने क्या किया, केप्ट गोइंग का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है, करते रहना। तो उन्होंने वो मुझे क्या रखा, जारी रखने में मदद कर गए। आई वॉज ट्राइंग यानी कि मैं कोशिश कर रही थी। टू
पुट रखने की, यहाँ पे बी को हटा देना है, रखने की क्या, ए स्माइल यानी कि एक मुस्कान, ऑन माई फेस अपने फेस पर, अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी। हाइडिंग द पेन यानी कि पेन को, दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, हाइड का मतलब होता है छुपाना, उसका आईएनजी फॉर्म है, पेन यानी कि दर्द, तो दर्द को छुपाते हुए आई वॉज सो हार्ड, यह बहुत कठिन था। ठीक है, इट वॉज सो हार्ड यानी कि यह बहुत कठिन था कि इतना कुछ होने के बाद चेहरे पर मुस्कान लाना, दर्द को हाइड कर देना। ठीक है, टू हाइड यानी कि हाइड करना, द पेन यानी कि पेन को छुपाना, ऑल आई न्यू यानी कि हम सभी को पता था। ठीक है, जो मुझे पता था कि इतना कुछ हुआ है उसके बावजूद, आई विल गिव अप कि मैंने जो है छोड़ दिया यानी कि मैं मान लूँगी। ठीक है, आई विल गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। ठीक है, तो गिव अप जो इन्होंने कहा कि मैं हार मान लूँगी। माई मदर एंड और माई ब्रदर विल गिव अप, वो हार मान लेंगे, टू यानी कि वी। इन्होंने कहा कि अगर मैं हार मान लेती हूँ, मैं बैठ के रोती रहूँगी, तो मेरी माँ और मेरा भाई भी हार मान लेंगे। आई कैन नॉट सी देम क्राइंग यानी कि मैं उन्हें नहीं देख सकती, कैसे, क्राइंग यानी कि रोते हुए। ठीक है, कि मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकती। सो तो व्हाट केप्ट मी गोइंग, ठीक है, यानी कि मैं अब क्या करूँ। ठीक है, इन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, कीप गोइंग का मतलब कोई काम करते रहना। ठीक है, तो जो है मुझे अब आगे बनाए रखा। वॉच यानी कि था, वन डे एक दिन, यहाँ पे इसको हटा देना है। आई आस्क्ड माई मदर यानी कि मैंने अपनी माँ से पूछा, फिर कहा। वह था कि एक दिन मैंने अपने माँ से कहा, यहाँ पे देखिए ब्रदर है। ठीक है, तो भाई से कहा, आई नो मुझे पता है, आई हैव अ डिफॉर्म हैंड कि मेरे पास एक जो है विकृत हाथ है। ठीक है, जो कि कुछ नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मेरा हाथ विकृत है, बट लेकिन आई एम टायर्ड मैं थक चुकी हूँ। किससे, ऑफ लुकिंग देखते देखते, देख कर क्या, एट दीज वाइट वॉल्स यानी कि वाइट मतलब उजला, वॉल्स यानी कि दीवार। ठीक है, उजली दीवार को, सफ़ेद दीवारों को, इन सफ़ेद दीवारों को मैं देख के थक चुकी हूँ, इन सफ़ेद दीवारों को मैं देखकर थक चुकी हूँ। एंड और वेयरिंग दीज और ये पहनकर वाइट स्क्रैप्स। ठीक है, और ये सफ़ेद स्क्रैप्स को पहनकर, मतलब जो स्क्रैप हम बोलते हैं छोटे छोटे कपड़े के जो टुकड़े होते हैं उनको हम स्क्रैप्स बोलते हैं। ठीक है, वाइट यानी कि सफ़ेद, देख कर रहे हैं कि इन सफ़ेद रंग के कपड़े को पहनकर मैं थक चुकी हूँ। आई एम गेटिंग, क्योंकि देखिए अब इनकी आधी बॉडी तो लकवाग्रस्त हो गई थी और आधी बॉडी पूरा फ्रैक्चर था, तो आधी बॉडी इनके जो शरीर में छोटे छोटे कपड़े बंधे होंगे, इलाज किया गया होगा, तो वही कह रहे हैं कि इन सफ़ेद कपड़ों को देखकर मैं थक चुकी हूँ और इन सफ़ेद दीवारों को। टायर्ड, अभी देखिए यहाँ पे देखते हैं कि आई एम गेटिंग टायर्ड कि मैं थक गई हूँ, ऑफ दिस यानी कि इससे, मैं इससे क्या हो गई हूँ, ऊब गई हूँ या फिर थक चुकी हूँ। आई वॉन्टेड टू यानी कि मैं चाहती हूँ ऐड करना। ठीक है, ऐड यानी कि जोड़ना, मोर कलर्स यानी कि अधिक कलर्स। ठीक है, टू माई लाइफ यानी कि अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में और रंग जोड़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी समथिंग यानी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप देखिए भी को हटा देना है कि मैं, इनका कहने का मतलब है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। इन्होंने अपने भाई से कहा। ब्रिंग मी यानी कि मुझे लाकर दो, सम कलर्स यानी कि कुछ कलर। ठीक है, मुझे कुछ रंग लाकर लाओ या फिर लाकर दो। आई वॉन्ट टू पेंट मैं पेंट करना चाहती हूँ। सो तो द वेरी फर्स्ट यानी कि पहले पेंटिंग आई मेड यानी कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने जो है बनाया, क्या बनाया, पेंटिंग। तो मैंने जो है पहली पेंटिंग बनाई, क्या, वॉज ऑन माई डेथ बेड। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो है डेथ बेड की पेंटिंग बनाई अपनी। ठीक है, अपने बेड पर ही बनाई। इट वॉज, ठीक है, मतलब डेथ बेड जिस पे बेड पे थी वहीं पे इन्होंने बनाया, क्या, इट वॉज नॉट जस्ट एन आर्ट, यह केवल न एक कला, आर्ट यानी कि पीस यानी कि टुकड़ा। ठीक है, यह सिर्फ कला का जो है टुकड़ा नहीं था, नॉट जस्ट और न केवल माई पैसन रुचि थी, यह तो न केवल कला का टुकड़ा था और न केवल मेरी रुचि थी। इट वॉज माई थेरेपी, यह मेरी थेरेपी थी। व्हाट एन अमेजिंग
कि क्या जो है अमेजिंग यानी कि अद्भुत थेरेपी है। इट वॉज यानी कि यह था, ठीक है, कितनी अद्भुत थेरेपी थी यह। विदाउट सेइंग यानी कि बिना कहे अ सिंगल वर्ड यानी कि एक भी शब्द कहे बिना आई कुड पेंट माई हार्ट आउट, ठीक है, मैं जो है पेंट कर सकी अपने हार्ट जो है आउट से, ठीक है, मतलब कि अपने दिल की बात जो है इन्होंने पेंट कर सकी बिना एक शब्द कहे। मैंने अपने दिल की बात जो है पेंट कर दी। आई कुड शेयर माई स्टोरी, मैं शेयर कर सकी, ठीक है। पीपल यूज टू कम यानी कि लोग जो है, यूज टू का मतलब होता है पास्ट में आप कोई काम किया करते थे या फिर आते थे। पीपल जो है आया करते थे या फिर लोग आते थे। एंड और सी और वो कहते थे क्या, वाओ व्हाट अ लवली पेंटिंग, और वो कहते थे वाह वाह क्या सुंदर पेंटिंग है। सो मच कलर यानी कि इतना, सो मच का मतलब है इतने, कितने कलर, ठीक है, कितने रंग। नो बडी सी, ठीक है, नो बडी यानी कि कोई नहीं, सी, ठीक है, कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखता है। द ग्रीफ इन इट यानी कि उनमें जो शोक है, ठीक है, उसमें जो शोक है वो कोई नहीं देखता है। अब देखिए यहाँ पे जो है सी होता है ना, सी, उसमें एस लगा दिए है, सीज, ठीक है, कोई नहीं देखता है। ऑनली यानी कि केवल, आई कुड मैं देख सकती थी, ठीक है। इन्होंने कहा उनमें जो शोक है, सभी लोगों को क्या दिखता था, सो मच कलर दिखते थे कि कितने सारे कलर हैं, कितने सारे रंग हैं, लेकिन उनमें जो शोक है वो किसी ने नहीं देखा। ओनली आई कुड यानी कि केवल मैं ही देख सकती थी। सो इसलिए, दैट्स हाउ यानी कि दैट्स हाउ का मतलब है कि इस तरह, आई स्पेंट मैंने बिताया, ठीक है, तो मैंने इस तरह बिताया माई 2.5 months यानी कि अपने 2.5 महीने, आपको 2.5 कर लेना है, इन द हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में। बी को हटा देना है। लाइंग यानी कि लेटे हुए, नेवो कंप्लेनिंग यानी कि लेटे हुए कभी शिकवा नहीं किया, ठीक है, और विदिनिंग, ठीक है, ये है वीनिंग, इसे पढ़ेंगे वीनिंग, बट पेंटिंग, लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ये कुछ रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, या रोया नहीं। अब यहाँ पे देखिए वीपिंग होगा, ठीक है, वीप का मतलब क्या होता है, रोना, तो आपको वीपिंग कर लेना है। एंड और लेकिन पेंटिंग यानी कि या रोया नहीं, बस पेंटिंग करती रही, मतलब ये 2.5 महीने हॉस्पिटल में थी लेकिन उन्होंने कभी रोया नहीं, बस ये पेंटिंग करती थी, ठीक है। एंड और देन फिर मतलब अभी बेड पर ही पड़े रहती थी और वहीं पे अपने बेड पर ही ये पेंटिंग करती थी। एंड और देन फिर आई वॉज डिस्चार्ज, कि इनको जो है डिस्चार्ज मिल गई, छुट्टी मिल गई। जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं हमें छुट्टी मिल जाती है तो डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है, तो इनको छुट्टी मिली। आई वेंट ये कह रहे हैं कि मैं गई, बैक यानी कि वापस, होम यानी कि घर, मैं घर वापस चली गई। आई रियलाइज तो मुझे एहसास हुआ या फिर मुझे पता चला, आई हैड डेवलप्ड कि मैंने जो है विकसित किया था, मेनी प्रेशर यानी कि कई प्रेशर अल्सर्स, ठीक है, यानी कि मेरी पीठ में जो है हिप बोन पर बहुत सी घावे हो गए थे, ठीक है, और माई बैक यानी कि पीठ पर, और माई हिप बोन यानी कि कुल्ली की हड्डी पर। उन्होंने कहा कि जब मैं घर वापस गई तब जाके मुझे पता चला कि मेरी पीठ और हिप पर बहुत सी, ठीक है, डेवलप हो गए हैं, ठीक है, विकसित हो गई है, मेनी प्रेशर अल्सर्स, ठीक है, यानी कि कई सारी घावे, ठीक है, अल्सर्स का मतलब होता है घावे, ठीक है, दबी हुई घावे आप बोल सकते हैं, प्रेशर, ठीक है, तो बहुत सी घावे हो गई थी। जब ये घर गई तब इनको पता चला। आई वॉज अनेबल कि मैं अनेबल थी, मैं अक्षम थी, ठीक है, अयोग्य थी, टू सीट बैठने में, ठीक है, मतलब मैं बैठ भी नहीं सकती थी, ये बैठ भी नहीं सकती थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आज की कहानी जो है कंप्लीट, अभी तो अधूरी है कहानी, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको सारी कहानी सुनाने लगूंगी तो आज की ये कहानी कैसी लगी बताइएगा, और आगे कहानी देखने के लिए ये था आपका पार्ट 2, ठीक है, और इसका पार्ट 3 आएगा, अभी आपको पार्ट 3 भी मिलेगा इसकी आगे की कहानी की। जब ये घर गई तब इन्होंने क्या किया और कैसे ये सक्सेसफुल हो गई।
ठीक है, क्या क्या आपने लाइफ में इन्होंने किया घर वापस जाने के बाद। अब ये बैठ भी नहीं सकती है, तो अब आपको देखना है कि अब ये नहीं बैठ सकती है, न तो चल सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, फिर भी इन्होंने क्या किया कि सफल हो गई। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा पार्ट 3 में। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और एक बार एक काम ज़रूर करिएगा, यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं बहुत हेल्प आएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि इस स्पीच वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो जो स्पीच वाली वीडियो है वो वीडियो मेरी नहीं है, बस मैंने क्या किया है उस वीडियो से ट्रांसलेट किया है, ताकि आप उसको जो है सबटाइटल्स के साथ देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आए और बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीख जाएं। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पार्ट 1 देखने के लिए आपको क्या करना है, पार्ट 1 का भी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वहाँ पे मैंने आपको भी बता दिया कि यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तब आपको पार्ट 1 वाला वीडियो मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला वर्ड है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट एक नाउन है। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। फार फ्लंग एक एडजेक्टिव है। फार फ्लंग का मतलब होता है दूरस्थ यानी दूर दराज। ठीक है, बलूचिस्तान ये एक स्थान का नाम है, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान एक स्थान का नाम है। एम्बुलेंस एक नाउन है। एम्बुलेंस का मतलब होता है रोगी वाहन, हिंदी में रेस्क्यू। रेस्क्यू जो है ये एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना। बचाव करना ये हो गया आपका वर्ब, और बचाव या फिर राहत हो गया आपका नाउन। ड्रैग, ड्रैग एक वर्ब है। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना या खींचना। स्पाइनल कार्ड ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है रीढ़ की हड्डी की नस। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की जो नस होती है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन एक नाउन है। इसका मतलब होता है पूर्व कटाव यानी कि विच्छेदन। ठीक है, डिबेट, डिबेट एक नाउन है। डिबेट का मतलब होता है बहस या फिर चर्चा। तो और इसका मतलब बहस करना भी होता है, यानी कि ये नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज किया जाता है। फोर व्हीलर एक नाउन है। फोर व्हीलर का मतलब होता है चरपहिया वाहन। ठीक है, 4 पहिए वाली जो गाड़ी होती है। जीप एक नाउन है। जीप मीन्स जीप या गाड़ी। बम्पी एक एडजेक्टिव है। बम्पी मीन्स होता है उबड़ खाबड़। राइड एक नाउन है। राइड मीन्स होता है सफर या यात्रा। ब्रोकन एक एडजेक्टिव है। ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ। ये ब्रोक का थर्ड फॉर्म भी होता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म तो ब्रोक होता है। रियलाइज्ड ये एक वर्ब है। रियलाइज का सेकेंड फॉर्म है रियलाइज्ड, मतलब कि एहसास हुआ। मल्टीपल एक एडजेक्टिव है। मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, कई। फिक्सेशन, फिक्सेशन एक नाउन है। फिक्सेशन का मतलब होता है स्थिरता। ठीक है, जकड़न। डिस्क्राइब एक वर्ब है। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, डिस्क्राइब। हीलिंग, हीलिंग एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। हीलिंग का मतलब होता है उपचार, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा ठीक कर, ठीक होना। ठीक है, और नाउन के रूप में मतलब हो जाएगा उपचार। स्टोरी टेलर एक नाउन है। स्टोरी टेलर मतलब होता है कहानी सुनने वाला, उसको हम बोलते हैं स्टोरी टेलर। ठीक है, कहानी सुनने वाला नहीं, कहानी सुनाने वाला। ठीक है, तो जो कहानी सुनाते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोरी टेलर। अपॉर्चुनिटी एक नाउन है। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर। स्ट्रेंथ एक नाउन है। स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति या ताकत। एबिलिटी भी एक नाउन है। जहाँ पे भी आपको एन दिख रहा है समझ जाना है कि वो नाउन है। ठीक है, एबिलिटी यानी कि योग्यता, क्षमता। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी एक जो है भी नाउन है। इसका मतलब होता है विपत्ति या कठिनाई। ट्रांसफॉर्म एक वर्ब है। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है रूपांतरित करना या बदलना। डैमेज एक वर्ब है। डैमेज मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। इंसिडेंट, इंसिडेंट एक नाउन है। इसका मतलब होता है घटना। ठीक है, इंसिडेंट। एक्सीडेंट एक नाउन है। एक्सीडेंट मतलब होता है हादसा या दुर्घटना। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है परंपरावादी। ठीक है, इंजरीज नाउन है। इंजरीज मतलब कि चोटें। कॉलर बोन, कॉलर बोन एक नाउन है। कॉलर बोन का मतलब होता है हंसली की हड्डी। ठीक है, स्पाइन एक नाउन है। स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी। रिब केज एक नाउन है। रिब केज मतलब होता है पसलियों का ढांचा। डिसएबिलिटी एक नाउन है। डिसएबिलिटी मतलब कि विकलांगता। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एक नाउन है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। डिफॉर्म एक वर्ब है। डिफॉर्म का मतलब होता है आकार बिगाड़ना। ठीक है, डिफॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है रिजिलियंस। रिजिलियंस एक जो है नाउन है। इसका मतलब होता है कठिनाइयों से उभरने की क्षमता, रिजिलियंस। परसेप्शन एक नाउन है। इसका मतलब होता है धारणा या सोच। सैक्रिफाइस एक नाउन है। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान।
इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा, ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेशन एक नाउन है, मतलब उत्साह या फिर प्रेरणा। होपलेसनेस एक नाउन है, इसका मतलब होता है निराशा या फिर उम्मीद खोना। फेथ एक नाउन है, फेथ का मतलब होता है विश्वास। एक्सेप्टेंस, दिस इज अ नाउन, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकारता, ठीक है। डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, किस्मत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है चेस, एक वर्ब है। अब यहाँ पे चेज नहीं, चेस कर देना आपको। चेस का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, खोजना। टनल एक नाउन है, टनल मतलब होता है सुरंग यानी कठिन रास्ता, ठीक है। लाइट्स, लाइट्स एक नाउन है, लाइट्स मतलब रोशनी या आशा की किरणें। रियलाइज्ड, रियलाइज का सेकेंड फॉर्म एक वर्ब है, मतलब महसूस किया या फिर जान पाया। पावर एक नाउन है, पावर मतलब शक्ति, असर। हील, दिस इज अ वर्ब, हील का मतलब होता है चंगा करना, ठीक करना। सोल, सोल मतलब होता है आत्मा, ठीक है, या फिर अंतर आत्मा। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, ठीक है, डिस्ट्रेस। ग्रीफ एक नाउन है, ग्रीफ का मतलब होता है शोक, गहरा दुख, ठीक है, ग्रीफ। मैजिकल एक एडजेक्टिव है, मैजिकल का मतलब होता है जादुई, ठीक है, अद्भुत प्रभाव वाला। डिफॉर्म, डिफॉर्म का ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, डिफॉर्म मतलब होता है विकृत या फिर बिगड़ा हुआ रूप। स्क्रैप्स, स्क्रैप्स एक नाउन है, स्क्रैप्स का मतलब होता है कपड़ों के टुकड़े, ठीक है, स्क्रैप्स। डेथ बेड, डेथ बेड का मतलब होता है अंतिम बिस्तर, ठीक है, मृत्यु शैया आप बोल सकते हैं। आर्ट पीस, ये आर्ट पीस का मतलब होता है कला का टुकड़ा, ठीक है, आर्ट पीस। थेरेपी एक नाउन है, थेरेपी का मतलब होता है उपचार, ठीक है, मनोचिकित्सा। ग्रीफ एक नाउन है, ग्रीफ मतलब दुख यानी कि दोहराव लेकिन जो है आवश्यक चाहिए इसलिए रखा। देखिए यहाँ पे इसको आपको कट कर देना, ये कुछ अलग ही टाइपिंग हो गया है, ठीक है। ग्रीफ का मतलब होता है गहरा दुख। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ये एक वर्ब है। डिस्चार्ज मतलब कि अस्पताल से जब हमें छुट्टी मिल जाती है तो हम बोलते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। डेवलप्ड, डेवलप्ड मतलब होता है विकसित हुआ या फिर उभर गया, ठीक है, ये एक वर्ब है। डेवलप होता है, उसका सेकेंड फॉर्म है डेवलप्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रेशर अल्सर्स, एक नाउन है। प्रेशर अल्सर्स का मतलब होता है दाब से हुए घाव, ठीक है। हिप बोन एक नाउन है, हिप बोन का मतलब होता है कुल्ले की हड्डी। नो वियर, नो वियर मतलब कि कहीं नहीं, ठीक है। ट्रांसेक्शन, ट्रांसेक्शन का मतलब होता है रीढ़ की या फिर पूरे कटाव। बम्पी, बम्पी एक एडजेक्टिव है, बम्पी का मतलब होता है उबड़ खाबड़, ठीक है, या झटकेदार आप बोल सकते हैं, सफर। सस्टेन एक वर्ब है, सस्टेन का मतलब होता है सहन करना, झेलना, ठीक है। फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड का मतलब होता है एक एडजेक्टिव है, एक वर्ब भी है। फ्रैक्चर का मतलब कि हड्डी टूटना, ठीक है, या फिर हड्डी टूट गया, फ्रैक्चर का जो है सेकेंड फॉर्म है। तो एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब हो गया हड्डी टूटा हुआ, ठीक है, और वर्ब के रूप में मतलब हड्डी टूटना या फिर हड्डी टूट गया। अगला वर्ड है कॉलर बोन, कॉलर बोन का मतलब होता है हंसली की हड्डी, ठीक है। रीब केज, रीब केज मतलब होता है पसलियों का पिंजरा, उसे हम बोलते हैं रीब केज। लीवर एक नाउन है, लीवर का मतलब होता है यकृत या फिर जिगर। कंट्रोल ये एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। नाउन के रूप में मतलब हो जाएगा नियंत्रण, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा नियंत्रण करना, ठीक है। इसको आपको कट कर देना है। अगला है बैकबोन, बैकबोन एक नाउन है, बैकबोन का मतलब होता है मेरुदंड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। क्रस्ट, क्रस्ट एक एडजेक्टिव भी है, एक वर्ब भी है, ठीक है। क्रश होता है, उसका सेकेंड फॉर्म है। क्रस्ट मतलब कि कुचलना, और एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब हो जाएगा कुचला हुआ। पैरालिसिस है, ठीक है, पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा या फिर गतिहीनता, ठीक है, पैरालिसिस। तो उम्मीद करते हो कि ये सभी वर्ड जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका पार्ट 2, अभी इसका पार्ट 3 भी आएगा, यानी कि आगे की कहानी भी आपको मिलेगा। तो पार्ट 3 के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारे आने वाली वीडियो को जो है नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा, और लाइक करने से क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने में थोड़ा सा मन लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपने आज की इस वीडियो में पढ़ा, इसको जो है स्पीच का जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, यानी कि जो स्पीच वाली वीडियो हो उसका जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है।
और मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद स्पीच वाला वीडियो देखेंगे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीखेंगे और आपको जो है सारे जो भी वो बोल रही है, ठीक है, जो लेडीज है जो भी वो बोल रही है वो सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आएगा वो क्या बोल रही है और इससे आप जो है मोटिवेशन भी मिलेगा, एक अच्छा इंसान भी बनेंगे और साथ ही साथ अंग्रेजी भी सीखेंगे। ठीक है, स्टोरी हम किस लिए पढ़ते हैं, मोटिवेशन हमें क्यों चाहिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। ठीक है, हम कोई गलत काम ना करें और हमारा जो माइंड है वो सही से काम करे। ठीक है, हम काम को करते समय थके ना, ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो है लेजनेस फील होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए, अपने जो है लक्ष्य को पाने के लिए मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा स्पीच वाली, और इसका थर्ड पार्ट भी अभी आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।